नमस्ते और आपका स्वागत है ज्ञान की इस दुनिया में। आज हम आपके लिए लाए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ मज़ेदार सवाल। ये सवाल भारत के भूगोल, पर्यावरण और कुछ खास जगहों से जुड़े हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने ज्ञान को परखने के लिए? मैं आपसे एक एक करके सवाल पूछूंगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और फिर मैं आपको सही जवाब बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्विज। तो पहला सवाल ये रहा, सोपानी कृषि, जिसे हम टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या डी बिहार। सोचिए, ये खेती का एक खास तरीका है जो पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल होता है। और सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में ढलानों पर सीढ़ियां बनाकर खेती की जाती है। इससे मिट्टी का कटाव रुकता है और पानी भी बना रहता है, जो फसलों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। भारत का सबसे पहला तेल शोधक कारखाना यानी कि फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई या डी गुवाहाटी। ये भारत के औद्योगिक इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डिगबोई। असम में स्थित डिगबोई को भारत में तेल उद्योग का जन्म स्थान माना जाता है। यहां 1901 में एशिया की पहली रिफाइनरी शुरू हुई थी। अब आता है हमारा तीसरा सवाल जो मिट्टी से जुड़ा है। काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? क्या उसे ए बलुई मिट्टी कहते हैं, बी रेगुर मिट्टी कहते हैं, सी साल मिट्टी कहते हैं या डी पर्वतीय मिट्टी कहते हैं? ये मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्कन के पठार, खासकर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के हिस्सों में पाई जाती है। हमारा अगला सवाल पर्यावरण से जुड़ा है, एक ऐसा विषय जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 5 अप्रैल, बी 5 जून, सी 5 अगस्त या डी 5 अक्टूबर। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने प्लैनेट का ध्यान रखना है और सही जवाब है ऑप्शन बी 5 जून। हर साल 5 जून को दुनिया भर में लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अब बात करते हैं खनिजों की। हमारा 5वां सवाल है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपके ऑप्शन है ए तांबा, बी मैंगनीज, सी टिन या डी लौह अयस्क। उड़ीसा भारत के सबसे ज्यादा खनिज संपन्न राज्यों में से एक है और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लौह अयस्क। जी हाँ, देश का एक बड़ा हिस्सा लौह अयस्क का उत्पादन उड़ीसा से ही होता है, जो स्टील इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ज़रूरी रॉ मटेरियल है। छठा सवाल पानी से जुड़ा है। हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 90.5%, बी 95.5%, सी 96% या डी 96.5%। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है और सही जवाब है ऑप्शन डी 96.5%। इसका मतलब है कि दुनिया का ज्यादातर पानी खारा है और पीने लायक मीठा पानी बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। अब चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए राजगीर, बी बोधगया, सी पटना या डी बिहार शरीफ। ये एक बहुत ही मशहूर जू और बोटेनिकल गार्डन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में लोग वन्य जीवों और प्रकृति को देखने आते हैं। हमारा 8वां सवाल एक बड़ी नदी घाटी परियोजना से जुड़ा है। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ किस साल में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए 1950 में, बी 1948 में, सी 1952 में या डी 1954 में। इस परियोजना का मकसद बाढ़ को नियंत्रित करना और सिंचाई की सुविधा देना था और सही जवाब है ऑप्शन डी 1954 में। ये भारत और नेपाल की एक संयुक्त परियोजना है। 9वां सवाल भी कोसी नदी से ही जुड़ा है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती रही है? आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी या डी पुनपुन। इस नदी को ये नाम इसकी विनाशकारी बाढ़ों की वजह से मिला है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोसी। कोसी नदी अपने बदलते रास्ते और भयानक बाढ़ के लिए जानी जाती है, जिससे बिहार में हर साल भारी तबाही होती थी। और अब आज का आखिरी यानी 10वां सवाल, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपकी ऑप्शन है ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी या डी लेटराइट मिट्टी।
ये इलाका अपनी उपजाऊ जमीन के लिए जाना जाता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जो इस क्षेत्र को कृषि के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। ज्ञान बढ़ाने का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगली बार हम फिर मिलेंगे कुछ और नए और दिलचस्प सवालों के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।